भारत पर अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश दबाव बना रहे हैं कि वो रूस को कुछ बोले, लेकिन भारत ने अपनी दोस्ती निभाई और रूस के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया। इसी से खुश होकर रूस ने अमेरिका सहित उन पश्चिमी देशों को करारा जवाब दिया जो भारत को रूस से गद्दारी करने के लिए कह रहे थे। इस पर रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें अफसोस है कि पश्चिम की ओर से एकजुट होकर G20 की गतिविधियों को अस्थिर किया जा रहा, लेकिन भारत की अध्यक्षता की रचनात्मक भूमिका की तारीफ करनी होगी। दरअसल बेंगलुरु में G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक बिना कोई बयान दिए खत्म हो गई। इस बीच रूस ने पश्चिमी देशों पर जमकर हमला बोला। रूस ने G7 देशों और अमेरिका को खरी खोटी सुनाई। रूसी विदेश मंत्रालय ने भारत की G20 में अध्यक्षता की बेहतरीन भूमिका का जिक्र करते हुए कहा, रूस ने सभी देशों के हितों और रवैयों को लेकर निष्पक्ष विचार करने की कोशिश की। इस संदर्भ में भारत ने संतुलन दृष्टिकोण अपनाया जो वित्त और संबंधित क्षेत्रों में आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर नींव तैयार करता है, जिसमें आर्थिक और सतत विकास लक्ष्यों का कार्यान्वयन करने के लिए समर्थन हासिल है। तो वहीं रूस ने यह आरोप लगाया कि उनके विरोधी, खास तौर पर अमेरिका, यूरोपीय संघ और G7 उन्हें हर जगह से अलग थलग करने की हर मुमकिन कोशिश में जुट गया है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की समस्याओं के लिए मॉस्को पर दोष मढ़ने का प्रयास किया जा रहा। रूसी विदेश मंत्रालय ने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन की स्थिति को लेकर बेतुकी धारणाओं को उछालने का भी आरोप लगाया। रूस ने कहा, बैठक के परिणामों को कभी भी सहमति का दर्जा नहीं मिला और इसे केवल अध्यक्ष के बयान के रूप में जारी किया गया। रूस यूक्रेन का उल्लेख नहीं करना चाहता था क्योंकि उसका मानना है कि G20 को एक आर्थिक मंच बना रहना चाहिए और सुरक्षा क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वहीं इससे पहले भारत ने अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देशों को साफ कह दिया था कि रूस के खिलाफ वो एक शब्द नहीं सुनेगा। भारत की ओर से कहा गया कि भारत G20 के दौरान रूस पर किसी अतिरिक्त प्रतिबंध पर चर्चा करने या उसका समर्थन करने का इच्छुक नहीं है। रूस पर मौजूदा प्रतिबंधों का दुनिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। G20 विकास के मुद्दों पर चर्चा के लिए एक आर्थिक मंच है। रूस पर प्रतिबंध लगाना G20 का मुद्दा नहीं। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का वर्णन करने के लिए किसी शब्द पर आम सहमति नहीं बन पाई। भारतीय अधिकारियों ने कहा था कि भारत इस संघर्ष को युद्ध कहकर संबोधित करने के बजाय संकट या चुनौती जैसे शब्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन चर्चा बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई। खैर, भारत के बाद अब रूस ने जिस तरह से दुनिया को एक झटके में समझा दिया, उसके बाद तो एक बात साफ है, ये दोस्ती न तो कोई तोड़ सकता है, न ही भारत रूस के बारे में थोड़ा भी गलत सुन सकता है और न ही रूस। आपका क्या कहना है रूस और भारत के इस भयंकर रूप को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।